नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आदर्श सिंह आप सभी का एटूरिया फैमिली में स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम, सभी को राधे कृष्णा। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी तरीके से चल रही है। मेरे दोस्तों, आप लोगों के ऑफिशियल जो सिलेबस है, अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग लगभग रीजनिंग पूरा कंप्लीट हो चुका है। लेकिन जो आपके संभावित चैप्टर हैं उनको हमने आपसे वादा किया था, उन चैप्टर्स को हम देख रहे हैं। आज हम एक महत्वपूर्ण चैप्टर पे डिस्कस करेंगे जहां पे आपके एग्जाम में 2 प्रश्न देखने को मिलेगा। ये चैप्टर का नाम है आपका मिरर इमेज एंड वाटर इमेज, मतलब जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब। मिरर इमेज एंड वाटर इमेज, तो 2 प्रश्न इसके देखने को मिलेंगे। तो चलिए, चैप्टर बहुत आसान है, समझ लीजिए। फ्री में नंबर आपको मिलता है इस चैप्टर से। और मेरे दोस्त, 1 घंटे की क्लास में आपका ये 2 प्रश्न फिक्स हो जाएगा। हम आपको लगभग 20 मिनट थ्योरी बता देंगे, इसके बाद आपको प्रैक्टिस भी करा देंगे। कहने का मतलब साफ है, आप कंप्लीट थ्योरी और कंप्लीट प्रैक्टिस पे बात करेंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। विवेक, सभी का स्वागत है। प्रशांत, चलिए। हमने कहा कि आज के चैप्टर का नाम है मिरर इमेज एंड वाटर इमेज। तो चलिए सभी को राम राम एक बार पुनः, और श्री राम के नाम के से क्लास की शुरुआत करते हैं। कैसे हो आप सब? ईशु, प्रशांत, विवेक, सब अच्छे हो, सब मस्त हो? काजल कुमारी, चलिए शुरुआत करते हैं। मेरे दोस्त, ये आपको एक मिरर लाइन है, ये आपको दिख रहा होगा, ये आपको दिख रहा है। अब एक बात याद रखना, जैसे ये आकृति आपको दिया गया है, ये आकृति आपको दिया गया है, ये वाली आकृति ध्यान से देखना। मान लो ये लाइन दिया गया है, अभी रेड लाइन, और यहां पे क्या रख दिया गया? आपका एक मिरर रख दिया गया है। मिरर, मिरर इमेज में मिरर इमेज क्या कहता है? जो मिरर से दूर है वो दूर ही रहेगा। तो देखो, मिरर से ये लाइन दूर था ना, ये देखो दूर हो गया। जो पास है वो पास ही रहेगा। ध्यान देना, मिरर इमेज में क्या है? जो दूर है वो दूर ही रहेगा, जो पास है वो पास ही रहेगा। अर्थात ये जो आकृति है, ये देखो आकृति, ये आकृति जो है, इसका मिरर इमेज इस तरीके से देखने को मिलता है। ये देखो, समझ में आया? जैसे अगर एक लाइन ऐसे हमने ड्रा कर दिया, ध्यान से देखना, और यहां पे हमने मिरर रख दिया, मिरर का नाम रख दिया M और N। इसका मिरर इमेज कैसे बन जाएगा? इसका मिरर इमेज कुछ ऐसे बन जाएगा। ओके, समझ में आया? पहले बताओ, कंप्लीट है? चलो आगे ध्यान देना। जैसे मिरर इमेज में क्या होता है, जैसे एक लड़का है, ये देखो, ये आप हो गए, मान लीजिए, सुंदर लग रहे हो आप लोग। तो आपका मान लो ये लेफ्ट है और ये क्या है? आपका राइट है। तो मिरर, अगर यहां पे हमने एक मिरर रख दिया, क्या रख दिया? मिरर रख दिया, तो मिरर इमेज में आपका फिगर कैसे बन जाएगा? ये देखना, ऐसे बन जाएगा। मतलब मिरर इमेज में जो राइट, लेफ्ट और राइट क्या हो जाएगा? जो राइट है यहां आ जाएगा, लेफ्ट यहां आ जाएगा। कंप्लीट है? मतलब मिरर इमेज में लेफ्ट और राइट इंटरचेंज हो जाता है। बहुत बढ़िया। ईशु ने कहा पहले राइट, एकदम। देखो यहां पर नजदीक में कौन था? राइट था, तो राइट यहां पर भी नजदीक में है। मिरर इमेज में लेफ्ट और राइट इंटरचेंज हो जाता है। जैसे ये ऑब्जेक्ट देखिएगा, ये देखो, ये ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है, तो ये जो तीर है, ये देखो, इस तीर को तुम ध्यान से देखो, ये देखो, तो ये जब इंटरचेंज हुआ तो देखो, नजदीक में इसके ये था ना, तो यहां पर नजदीक में देखो ये है, ये तीर ऐसे हो गया। तो मिरर इमेज में क्या हो, इंटरचेंज हो रहा है? लेफ्ट और राइट इंटरचेंज हो रहा है। मतलब लेफ्ट और राइट क्या है? आपका वेरिएबल है, ये आपका परिवर्तित हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। लेकिन मेरे दोस्त, जो आपका टॉप और बॉटम है, मतलब ऊपर और नीचे, वो क्या है? अनचेंज्ड है। मिरर इमेज में लेफ्ट और राइट इंटरचेंज होता है, लेकिन टॉप और बॉटम चेंज नहीं होता है। कंप्लीट है? आगे ध्यान देना।
जैसे ये आपकी घड़ी दी गई है, घड़ी दिख रही है आपको। अब अगर घड़ी में कितना बज रहा है, देखो 9:30 बज रहा है, 9:30, तो आपका मिरर इमेज में कितना बन जाएगा, 2:30। कैसे, देखो रियल टाइम आपका कितना है, देखो RT कितना है, रियल टाइम कितना है 9:30, मिरर इमेज टाइम कितना है 2:30। तो आपको पता है, हमने क्लॉक चैप्टर में पढ़ाया है, राइट टाइम प्लस मिरर इमेज टाइम बराबर कितना होता है, 12 घंटे। देखो राइट टाइम कितना था 9:30, मिरर इमेज टाइम कितना है 2:30, इन दोनों को जोड़ा तो कितना है 12, इन दोनों को जोड़ोगे तो भी क्या आएगा 12, 12 बराबर 12 के। अर्थात अगर हम ये जो सुई किस पे है, ये देखो किस सुई की बात कर रहे हैं डियर, ध्यान से देखना, एकदम बेसिक से चल रहे हैं। इस सुई की बात करें जो आपका 6 पे है, तो क्या इसमें कोई इंटरचेंज हुआ, क्या नहीं, क्या इसमें कोई इंटरचेंज हुआ, नहीं। लेकिन अगर हम इस सुई की बात करें, ये जो सुई है ये वाली, ये आपकी पलटेगी, देखो ये पलटेगी और ये आपका कुछ ऐसे आ गई, ये देखो ऐसे आ गई, तो ये इसका मिरर इमेज बन गया। कंप्लीट है सभी का। मिरर इमेज के लिए आपको एक पेपर दिखाता हूं, आपको दिख रहा है, बोलो बोलो, आपको दिख रहा है, क्या लिखा है, BPSC ADO लिखा है ना। अगर इसी पेपर को जो भी शब्द देगा ऐसे लिख लेना, क्योंकि पेपर आपका ऑफलाइन होगा, और इसी को लेफ्ट या राइट घुमा देना, लेफ्ट या राइट घुमा देना, आपका मिरर इमेज आ जाएगा। और इसी को यदि ऊपर या नीचे कर दोगे तो आपका वाटर इमेज आ जाएगा। मतलब अगर आपको मिरर इमेज प्राप्त करना होगा, चीजों को आप लेफ्ट या राइट घुमाओगे, लेकिन वाटर इमेज प्राप्त करना होगा तो आप या तो ऊपर या तो नीचे कर देना। बोलो चलो, ठंड बढ़ गया है, एग्जैक्टली आ जाओ। अब ये आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं, इनको देखो, फिर हम सवालों पे आते हैं। जी देखो ये क्या लिखा गया है, ध्यान देना। जैसे आपको ध्यान देना, जैसे एक तीर हमने बना दिया, ये देखो एक तीर है और यहां पे हमने मिरर रख दिया, तो इस तीर का मिरर इमेज कैसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा, बनेगा ना। जैसे हमने 2 लिख दिया, ये क्या लिख दिया 2, और यहां पे मिरर बना दिया, तो ये 2 का मिरर इमेज कैसे बन जाएगा, देखो ऐसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। तो ध्यान देना, जो ये आकृति है इसका मिरर इमेज ये प्राप्त हो जाएगा। समझ में आ रहा है, कंप्लीट है आश्रुति। और इस आकृति का मिरर इमेज ऐसे बन जाएगा, और ये आकृति का मिरर इमेज ऐसे बन जाएगा। मतलब आप मिरर इमेज में कह सकते हो, जो पास है वो पास ही रहेगा, जो दूर है वो दूर ही रहेगा। जैसे ये तीर देखो यहां पर ऐसे था, ये यहां पर ऐसे हो गया, देखो यहां पर ये नजदीक है ना, देखो यहां से ये भी नजदीक है। कंप्लीट है। इस आकृति का मिरर इमेज ये बन जाएगा, इसका ये बन जाएगा, इसका ये बन जाएगा। अच्छे से समझ में आ रहा है, बोलो कंप्लीट, बहुत बढ़िया। आगे ध्यान देना। अब मेरे दोस्त, आपको बस ये जो चार्ट है ना, जो मेरे द्वारा क्रिएट किया गया है, इस चार्ट को तुम अच्छे से देखो। यहां पर क्या है, आपको एक 0 से लेकर मेरे दोस्त 9 तक की संख्या लिखा गया है। फिर यहां पर अल्फाबेट लिखा गया है, वो भी बिग लेटर में। फिर अल्फाबेट लिखा गया है स्मॉल लेटर में। इस पूरे सीरीज को तुम देखो, यहां पे आपको क्या दिया गया है, मिरर इमेज। अब देखो मिरर इमेज यहां लिखा गया है ना, देखो IMAGE, देखो पहले E आ गया, फिर G, फिर A, मतलब E नजदीक था तो नजदीक, फिर देखो G, फिर A, आपको मिरर इमेज दिख रहा होगा। अब ध्यान देना, पहले हम डिजिट को देख लेते हैं, संख्या को देख लेते हैं। देखो ध्यान से देखना, इसको एकदम अपने माइंड में सेव कर लो कि किसका कैसे बनता है। सवालों को आप विद इन सेकेंड में उड़ाओगे। देखो 0 का मिरर इमेज सेम बनेगा, 1 का देखो 1 का ऐसे बनेगा, 2 को इस प्रकार, 3 का ऐसे, 4 का ऐसे, 5 का ऐसे, 6 का ऐसे, और जो आपका 8 होगा उसका मिरर इमेज सेम होगा।
मतलब 0 और 8 का मिरर इमेज सेम होगा, 9 का इस प्रकार बन जाएगा। आपने नंबर को देख लिया, बोलो नंबर को आपने देखा अच्छे से, फिर ध्यान देना। फिर आपको कैपिटल लेटर इंग्लिश में लिखा गया है, जैसे आपने देखा यहां पर ए का मिरर इमेज सेम है, एच का मिरर इमेज सेम है, आई का मिरर इमेज सेम है, एम का मिरर इमेज सेम है, ओ का मिरर इमेज सेम है। फिर ध्यान देना टी यू वी डब्ल्यू एक्स और वाई का मिरर इमेज सेम है। लेकिन अगर आप ध्यान दोगे, जैसे आपका सी बना है, देखो सी ऐसे है ना, तो इसका मिरर इमेज कैसे बन जाएगा, देखो ऐसे बन जाएगा। बोलो जैसे आपका ई है ना, देखो ई है यहां पर, तो ई का मिरर इमेज कैसे बन जाएगा, देखो इस प्रकार बन जाएगा। जैसे आपका एफ है, तो एफ का मिरर इमेज कैसे बन जाएगा, ये देखो इस प्रकार बन जाएगा। दिख रहा है? बहुत बढ़िया, कंप्लीट है। 7 का, हाँ जैसे 7 लिखा है, 7 इसमें नहीं लिखा गया है, मान लो यहां पर 7 है, 7 आपका कैसे है, ऐसे है, 7 मान लो ऐसे लिखा गया है, तो 7 का कैसे हो जाएगा आपका मिरर इमेज, ऐसे हो जाएगा। अगर आप कहते हो सर 7 ऐसे लिखा गया है, तो 7 का ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। ऐसे देखना है, स्मॉल लेटर को आप देखिएगा, स्मॉल में ए का मिरर इमेज ऐसे, बी का इस प्रकार, सी का इस प्रकार, ई का ऐसे, एफ का ऐसे, आई का मिरर इमेज सेम होता है। फिर आपका एल का मिरर इमेज सेम होगा, ओ का सेम होगा, वी डब्ल्यू एक्स का होगा, जेड का इस प्रकार बन जाएगा, जेड पे तुम ध्यान देना, टी का इस प्रकार बन जाएगा, एस का इस प्रकार बन जाएगा, आर का इस प्रकार बन जाएगा। देखो एस का मिरर इमेज इस प्रकार बनेगा, जैसे देखो आपका एस ऐसे है, इसका मिरर इमेज कैसे बनता है, ध्यान देना, ये मिरर इमेज ऐसे बन जाएगा। दोनों में अंतर है, आप सेम मत बोलना, इसको कंप्लीट है पहले ये बता दो, बच्चे का कंप्लीट है, बहुत बढ़िया। अगर ये आप समझ गए हो, तो ये नंबर लिखा गया है, देखो जैसे 1 है ना, ये 1 का मिरर इमेज कैसे बन गया, देखो इस प्रकार बन गया। जैसे 2 लिखा है ना, देखो 2, तो 2 का मिरर इमेज आपका ऐसे प्राप्त हो गया। जैसे आपका ये 3 लिखा है, तो 3 का मिरर इमेज इस प्रकार प्राप्त हो गया। ये आपका 4 है, तो 4 का मिरर इमेज आपको इस प्रकार प्राप्त हो गया। अच्छे से विजुअल कर लो अपने माइंड में, कंप्लीट है। ये आपका 5 है डियर, तो 5 का मिरर इमेज इस प्रकार बन जाएगा। ध्यान देना 5 को आप अच्छे से ध्यान रखना। जैसे 5 ये है, इसका मिरर इमेज जब बनेगा तो आपका इस प्रकार बन जाएगा। जैसे आपका देखो 6 है, ध्यान देना, जैसे आपका देखो 6 है, तो 6 का मिरर इमेज इस प्रकार बन जाएगा। ये देखो 7 है, 7 का मिरर इमेज इस प्रकार बन जाएगा। 8 है, तो 8 का मिरर इमेज इस प्रकार बन जाएगा। ये आपका 9 है, तो 9 का ऐसे बन जाएगा। डिजिट का मिरर इमेज आप अच्छे से देख लिया, बोलो आप सबने अच्छे से देख लिया। चलो, जैसे एक शब्द लिखा गया है मिशन, अब इसका आंसर आपको देना है। जो मिशन लिखा गया है MISSION, इसमें से कौन सा विकल्प इसका मिरर इमेज है? बहुत बढ़िया प्रतिमा, इस सवाल को देखो, मिशन का मिरर इमेज कौन होगा? कैसे आप बिना पेन उठाए 10 से 12 सेकंड में आप सवाल का जवाब दोगे? तो देखो, पहले तो आप सीधा सीधा कहोगे सर देखो, जो n है ना, n का मिरर इमेज कभी सेम नहीं होता। n का मिरर इमेज कभी सेम होगा क्या? नहीं, अर्थात शुरुआत n से ही होगी, लेकिन सेम नहीं होगा। यहां पर n सेम था, अर्थात आपका ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन ए नहीं होगा। मोहित ए आंसर दे रहे हो, बाबू मोहित n कभी संभव ही नहीं है। फिर ध्यान देना, देखो फिर ध्यान देना आप, अब आ जाओ m को ध्यान दो, m लास्ट पे जाएगा। अब देखो जैसे m है ना, तुम ध्यान देना, m का मिरर इमेज कैसे बनेगा? तुम लेटर्स को ध्यान दो, m का मिरर इमेज ऐसे बनेगा। तो m कभी ना ऊपर नहीं जाएगा, इस प्रकार नहीं बनेगा। बनेगा क्या? नहीं, आपका बी ऑप्शन कैंसिल आउट हो जाएगा। m कभी भी इस प्रकार नहीं बनेगा, ये भी कैंसिल आउट हो गया। 3 विकल्प कट गए।
रितु कुमारी गलत है, वंदना गलत है, सी कैसे होगा भैया? एम का मिरर इमेज ऐसे बनेगा, एम का मिरर इमेज ऐसे थोड़ो बनता है, डब्लू थोड़ो बन जाएगा, ये देखो ऐसे थोड़ो बनेगा। तो आपका सी नहीं होगा, बी नहीं होगा, ए नहीं होगा, तो इसका मिरर इमेज किस प्रकार बनेगा? डी फॉर दिल्ली इज राइट आंसर। आपने गलती कर दिया कि नहीं कर दिया? आप कमेंट बॉक्स को देखा होगा, एक सिंपल सा प्रश्न आपने गलत कर दिया और एग्जाम में भी आप गलत कर दोगे। उसके लिए तरीका भी बताया मैंने। अगर कोई शब्द लिख के आए, जैसे आपके पेपर पे एक शब्द लिखा है ना, दिख रहा है आपको, बीपीएससी एडीओ। अब इसी को ऐसे तुम पलट देना, लेफ्ट या राइट, इसका मिरर इमेज आ जाएगा। ऊपर या नीचे ऐसे पलट दोगे तो वाटर इमेज आ जाएगा। कंप्लीट है? बोलो आ जाओ। अब मेरे दोस्त, अब आपको प्रैक्टिस करना है। क्या करना है? अब आपको प्रैक्टिस करना है, सवालों के साथ आपको खेलना है ताकि आपका नंबर फिक्स हो सके एग्जाम में। तो आते हैं आज के सवाल को करने से पहले, आ जाओ 2 मिनट और दो, आप वाटर इमेज के कॉन्सेप्ट को देख लो। वाटर इमेज में क्या होता है? किसी व्यक्ति या वस्तु की परिवर्तन के कारण जल में दिखाई देने वाली छाया को उस व्यक्ति या वस्तु का जल प्रतिबिंब कहते हैं। जल प्रतिबिंब में होता क्या है, ध्यान देना। जैसे हमने यहां पर लिख दिया P, तो P के यदि ऊपर और नीचे अगर हम मिरर रखेंगे तो वाटर इमेज कॉन्सेप्ट लागू हो। ये आपका क्या हो जाएगा? P इस प्रकार बन जाएगा। ये क्या है आपका? जल प्रतिबिंब। क्या है आपका? जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब। लेकिन मेरे दोस्त, यही P, ये आपका P है ना, P के यदि लेफ्ट और राइट यदि हम मिरर को रखेंगे, यहां पे हमने मिरर रख दिया, तो ये क्या हो जाएगा आपका? P ऐसे बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका? दर्पण प्रतिबिंब। क्या बन जाएगा आपका? देखो, ये आपका ऐसे बन जाएगा। ओके, तो ये आपका क्या हो जाएगा? दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब। ध्यान देना, दर्पण प्रतिबिंब क्या होता है? लेफ्ट और राइट इंटरचेंज होता है। जल प्रतिबिंब में क्या होता है? टॉप मतलब बॉटम, या टॉप और बॉटम इंटरचेंज होता है। टॉप और बॉटम इंटरचेंज होता है। बोलो बोलो, कंप्लीट? बहुत बढ़िया। चलो आगे ध्यान देना। जैसे देखो, अगर मान लो ये एक आदमी है, तो वाटर इमेज में क्या होगा? सिर नीचे चला जाएगा, पैर ऊपर चला जाएगा। ये देखो, व्यक्ति का वाटर इमेज ऐसे हो जाएगा। लेकिन मतलब ऊपर और नीचे इंटरचेंज हुआ, लेकिन लेफ्ट और राइट इंटरचेंज नहीं होता है। लेफ्ट और राइट इंटरचेंज नहीं होता है। लिखा भी है आपको, जल प्रतिबिंब में किसी भी आकृति का दायां व बायां भाग स्थिर रहता है। जल प्रतिबिंब में किसी भी आकृति का ऊपर व नीचे एक दूसरे में स्थानांतरित हो जाता है। जैसे अगर हमने यहां पर लिख दिया आर लिख दिया, तो आर का वाटर इमेज कैसे बनेगा? देखना, ये देखो, आर का वाटर इमेज इस प्रकार बन जाएगा। जैसे हमने लिख दिया 5, तो 5 का मिरर इमेज कैसे बन जाएगा? वाटर इमेज ऐसे बन जाएगा। ध्यान देना, ऐसे बन जाएगा, समथिंग ऐसे बन जाएगा। कंप्लीट है? ऐसे जैसे मैंने लिख दिया टी, तो टी का आपका ध्यान देना, टी का वाटर इमेज ऐसे बन जाएगा। कंप्लीट है? आ जाओ मेरे दोस्त, ये आपको कुछ आकृतियां दिख रही हैं। जैसे ये एक आकृति है, ये देखो आपका उसका हाथ दिया गया है आपको, तो ये इस प्रकार से परिवर्तित हो जाएगा। मतलब टॉप और बॉटम में इंटरचेंज हो जाता है, बाकी लेफ्ट और राइट सेम रहता है। अब आपको वाटर इमेज के लिए कुछ चीजें हैं, जो बेसिक चीजें हैं, बताते हैं ताकि आप वाटर इमेज और मिरर इमेज के सवाल को अच्छे से कर सके। आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब आगे रीजनिंग में जो भी चैप्टर हैं वो एक क्लास में आपका कंप्लीट हो जाएगा। हम आपके बड़े बड़े चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं। अभी 2 बड़े चैप्टर बचे हुए हैं, एक आपका कैलेंडर और एक आपका एनालॉजी। ओके, तो ये दोनों कराए जाएंगे बहुत अच्छे से। देखो, जैसे ए का वाटर इमेज इस प्रकार प्राप्त होगा,
बी का इस प्रकार, सी का इस प्रकार, डी का ऐसे। आप वाटर इमेज के इस फिगर को अच्छे से देख लो, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। जैसे आपका एम है, एम का वाटर इमेज इस प्रकार से, वाई है तो वाई का वाटर इमेज इस प्रकार से, जैसे आपका यू है, यू का वाटर इमेज इस प्रकार से, आर है तो आर का वाटर इमेज इस प्रकार से, पी है, पी का वाटर इमेज इस प्रकार से, टी है तो टी का वाटर इमेज इस प्रकार से। दिख रहा है आपको? बाबू सुरजीत सब करवा देंगे, टेंशन मत लेना, आप बेफिक्र रहिए। पहले छोटे छोटे एक दो जो चैप्टर हैं उनको खींच लेने दीजिए, मतलब आगे बढ़ जाने दीजिए, फिर हम आपको कैलेंडर कराते हैं और एनालॉजी कराते हैं। अगला चैप्टर आप एक दो दिन बाद पहले छोटे चैप्टर कंप्लीट करा दो, फिर हम कैलेंडर ही पढ़ाते हैं। अब देखो जैसे नंबर है ना, जैसे 1, ये देखो 1 लिखा है, 1 का आपका वाटर इमेज ऐसे प्राप्त हुआ, ये आपका वाटर इमेज है, दिख रहा? 1 का इस प्रकार से, 3 का इस प्रकार से, 5 का इस प्रकार से, 6 का इस प्रकार से, 8 का ऐसे, 9 का ऐसे। मतलब ये ओरिजिनल इमेज है, ये क्या है आपका वाटर इमेज है, ये आपका क्या है वाटर इमेज। दिख गया आपको? अब आपको कुछ शब्द लिखे गए हैं, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। बहुत बढ़िया चांदनी, कैलेंडर ऐसे पढ़ाएंगे आप, सवालों को ऐसे उड़ा दोगे आंखों में देख करके। चलो, जैसे लिखा ओरिजिनल इमेज है कुछ चीजों का, यहां पे कुछ शब्द दिया गया है, उसका किस प्रकार से वाटर इमेज बन रहा है तुम ध्यान देना। जैसे देखो ए का ऐसे बन गया, डब्ल्यू का इस प्रकार से, ई का ऐसे, एस को ऐसे, ओ का ऐसे, एम का इस प्रकार से, ई का ऐसे, मतलब इस शब्द का ये वाटर इमेज बन गया। अवेसम, जैसे लिखा सक्सेस को, इसका देखो एस का इस प्रकार से, यू का इससे, सी का, ई का, डबल एस का इस प्रकार से, ये देखिए बी का इस प्रकार से, आर का ऐसे, ये इसका वाटर इमेज है, आपको दिख रहा है। अब आपको सवाल करने हैं खुद से मेरे दोस्त। अब तुम ध्यान देना, जैसे ये आकृति है, अगर इसका वाटर इमेज होगा, जैसे ध्यान देना कोई भी आकृति, जैसे मान लो हमने बना दिया, ये देखो ट्रेंगल बना दिया, तो ट्रेंगल का वाटर इमेज कैसे हो जाएगा, इस प्रकार हो जाएगा। या कोई ऐसी आकृति है तो उसका वाटर इमेज कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो ध्यान देना, ये जो ऐसे बना है ना, ये देखो नीचे आ गया, और जो नीचे था वो क्या हो गया, ऊपर चला गया। और ये जो रंगीन गोला है देखो नीचे आ गया, और ये ऐसे, तो ये क्या हो गया आपका वाटर इमेज, ये फिगर। वाटर इमेज के सवाल को आप अच्छे से कर लोगे। क्लियर है कि नहीं पहले बता दो। अगर आपका क्लियर है, अब आप सवालों को करिए, स्पीड में करिए। 10 से 12 सेकंड में आपको सवाल का जवाब करना है। प्रियंका कुमारी, राहुल, चांदनी, सभी लोग इस सवाल को देखो और आंसर करने का प्रयास करो। क्या होगा सवाल का जवाब? ये आपके सवाल आपके एग्जाम में आया हुआ है, और ऐसे सवाल आपके एग्जाम में आएगा। इस सवाल को देखो और आंसर करो। क्या होगा, कैसे ऑप्शन को कट करोगे आप? तुम ध्यान से देखो, देखो यहां पर इस मिरर के नजदीक में कौन है, जेड है ना, तो शुरुआत जेड से होगा, शुरुआत जेड से होगा। अब देखो जैसे जेड बना है तुम्हारे माइंड में होना चाहिए, तो जेड का मिरर इमेज कैसे बनेगा, इसका तो ऐसे बनेगा। तो यहां पे आप ऑप्शन को देखिए, ये सब सेम है। अब देखो जेड के बाद क्या आया है, ये देखो क्या आया है, आप कहोगे डी आया है। ये देखो डी आया है कि नहीं, देखो आप आंसर करो आप लोग। डी ऑप्शन को कट करना है आपको। अब इसका मिरर इमेज कैसे बनेगा, देखो इस प्रकार बनेगा। तो तुम कहोगे जेड के बाद, देखो सर यहां 3 दे दिया, ऑप्शन डी नहीं होगा। देखो जेड के बाद देखो 3 दे दिया, ये ऑप्शन नहीं होगा। ए और डी आपका कभी भी आंसर होगा ही नहीं। प्रतिमा आपका जवाब गलत है, आप सी आंसर कर रही हो, प्रतिमा बच्ची आपका गलत है। अब ध्यान देना, अब तुम ध्यान देना, अब यहां पे ध्यान देने योग्य बात है आपको 2 को, इसीलिए आपको विजुअल कराया था। जैसे 2 है ना, तो 2 का मिरर इमेज ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा। यहां पर 2 को तुम देखो, ये वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट लागू कर दिया सी में, अर्थात ये भी ऑप्शन नहीं होगा। 3 ऑप्शन कट गए, तो जो बचा आपका आंसर हुआ बी फॉर बॉयफ्रेंड, बी फॉर बिहार इज राइट आंसर, बी फॉर बिहार इज राइट आंसर। सभी का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं? प्रतिमा बच्ची अब गलत मत करना, सवाल का जवाब आ गया आपका। कैसे ऑप्शन को कट करना है, आ जाओ। आपकी स्क्रीन पर
आपके एग्जाम में आया हुआ दूसरा प्रश्न, आपको जवाब देना है। सब लोग आंसर करो, किसी का गलत नहीं होना चाहिए। फिर अभी हम आपको टाइमर दे रहे हैं, आ जाओ। प्रतिमा देखा आपने 3 में क्या चेंज था? आप प्रतिमा करिए सर 3 में कोई चेंज नहीं। बच्ची तो तुमको 2 में नहीं दिखाई दे रहा है चेंज? देखो 2, देखो जब 2 है ना, ये देखो 2, अगर 2 ऐसे लिखा है प्रतिमा, तो बच्ची 2 ऐसे बनेगा ना। यहां पर देख रही हो कैसे बन गया है? दिखा कि नहीं दिखा? चलो आ जाओ, आ जाओ। ये आपका दूसरा सवाल, इस सवाल का जवाब दो। दूसरे का आंसर आप लोग क्या दे रहे हो? किसी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, काबिले तारीफ हो आप सब, बेहतरीन। कैसे आपको आंसर करना था, ध्यान से देखना मेरे दोस्त, ध्यान से आप देखिएगा। अब इसमें ना तुम्हारा माइंड इतना विजुअल होना चाहिए। अब इसमें खाली तुम पी को देखो, पी को आपने देखा, पी ऐसे है ना, तो पी का मिरर इमेज आपका ऐसे बनेगा। मतलब कि पी सेम नहीं होगा। देखो पी यहां पर सेम है, पी यहां पर सेम है। आपका ए नहीं होगा, आपका बी नहीं होगा। होगा क्या? नहीं होगा। अब आगे देखना, फिर आगे, अगर आगे तुम ध्यान से देखोगे, देखो के के पहले क्या ई है? देखो के के पहले क्या ई है? तुम ध्यान देखो, के के पहले ये ई को, ये ई है ना, ई का मिरर इमेज कैसे होता है? इस प्रकार होता है। यहां पर ई को सेम रख दिया, सी ऑप्शन को ई को सेम रख दिया, तो आपका ये भी ऑप्शन नहीं होगा। आभा परवीन आपका गलत उत्तर आया है। मोहित आपका गलत उत्तर आया, आप सी आंसर कर रहे हो। बाबू गलत है, सी आंसर नहीं होगा। सी में देखो ई को सेम रख दिया, तो 3 ऑप्शन आपके गलत हो गए। जब 3 ऑप्शन गलत हो गए, तो आपका बचा हुआ चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी फॉर दिल्ली इज राइट आंसर। बच्चे का कंप्लीट है, बहुत बढ़िया। बाकी सारे बच्चों का सही है, आप काबिले तारीफ आंसर कर रहे हो, बेहतरीन। 1-2 बच्चे गलत आंसर किए हैं, जैसे अभी प्रतिमा ने गलत किया था, आभा परवीन ने गलत किया था, और मोहित बाबू ने गलत किया था। आ जाओ आपके। अब आप लोग इस डर के मारे कमेंट करना मत छोड़िएगा कि मेरा गलत हो जा रहा है, मेरा गलत पे नाम ले रहे हैं सर, नहीं, यही तो मोटिवेशन है आपका। आ जाओ, आपके स्क्रीन पर तीसरा सवाल। इस तीसरे सवाल का जवाब दीजिए, क्या होगा, कैसे आपको आंसर करना होगा। मैंने बताया मिरर इमेज में क्या कहता है, जो पास है वो पास ही रहेगा, जो दूर है वो दूर ही रहेगा। बताओ क्या होगा? इस तीसरे सवाल का जवाब दीजिए, बोलो। साइड हूं बाबू, कितना साइड हो जाऊं? आश्रुति, तीसरे का आंसर क्या होगा? फास्ट आंसर करो जल्दी से। बहुत बढ़िया ईशु, सब लोग आंसर करो। तीसरे का क्या होगा आंसर? बच्चे तुम लोग कर नहीं पा रहे हो, देखो कैसे। पास में कौन है? तुम ध्यान से देखना, पहले छोड़ो सारा कॉन्सेप्ट। पास में खाली गोला है ना, देखो पास में एक खाली गोला है। तो बच्चे जब यहां पर कभी भी इमेज बनेगा, मान लो ऐसे इमेज बनेगा, तो ये जो खाली गोला है ना, ये पहले आएगा दोनों। तो किस ऑप्शन में खाली गोला दोनों पहले है? तो आप कहोगे यहां पर देखो ए ऑप्शन में दोनों रंगीन गोला पहले कर दिया, तो कभी भी आपका ए ऑप्शन नहीं होगा। ओके चलो, अब ध्यान देना। अब आपने ध्यान दिया, अब नीचे तुम ध्यान देना। अब बाकी सब में देखो खाली गोला था, अब देखो यहां पर ये दूर है ना, देखो ये दूर है, ये खाली वाला भाग, तो यहां पर ये खाली वाला भाग आएगा दूर। अब तुम देखना दूर आएगा, तो दूर क्या यहां पर ये दोनों रंगीन हो सकते हैं नीचे? क्या यहां दोनों नीचे रंगीन थे? क्या नहीं, यहां दोनों रंगीन दे दिया, ये भी नहीं होगा। होगा क्या? नहीं। अब आगे ध्यान देना, इस गोले को तुम ध्यान दो, ये जो गोला बना हुआ है, ये इसका मिरर इमेज जब बनेगा, ये जो रंगीन वाला भाग है ना ऊपर ही आएगा। मतलब इसका मिरर इमेज जब बनेगा आपका, वो ऐसे ही आएगा। ये देखो, ये जो रंगीन वाला भाग है ये ऊपर ही रहेगा, यहां साइड में दे दिया, अर्थात आपका डी ऑप्शन भी नहीं होगा। कैसे कट हो रहा है, देख रहा है ऑप्शन को किस प्रकार से कट किया जा रहा है। 3 ऑप्शन कट हो गए,
तो जो बच गया आपका आंसर हो गया। आपका क्या आंसर हुआ? बी फॉर बिहार इज राइट आंसर। बी फॉर बिहार इज राइट आंसर। इस प्रकार से कट करोगे आप, माइंड से आपको करना है। ओके, फ्री का नंबर मिलता है बाबू एग्जाम में। आपकी स्क्रीन पर चौथा सवाल है, स्क्रीन से हम दूर हैं, आप लोग सवाल का जवाब दीजिए, क्या होगा इस सवाल का जवाब? बाबू ये वाटर इमेज का सवाल है, क्योंकि दर्पण को नीचे रखा गया है। क्या रखा गया है? दर्पण को नीचे रखा गया है। ध्यान देना, इस सवाल को आंसर करना। बंटी कुमारी, बच्ची तुम बंटी अभी आ रही हो। ओके, आप आधे घंटे लेट आओगे और आप सोचोगे कि आप तुरंत आंसर करने लगो, ऐसा नहीं होगा। वीडियो को पीछे करके देखो, बच्चे बच्चे का सही हो रहा है। ओके, बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं। इस सवाल को देखो क्या होगा, जैसे ध्यान देना। अब आप ध्यान देना, ये एफ है ना, देखो एफ, तो एफ को ध्यान देना। एफ का वाटर इमेज कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा। शुरुआत एफ से होगी, तो बाबू यहां वाई कैसे आ गया? स्टार्टिंग में वाई कैसे आ गया? आपका ए ऑप्शन नहीं होगा, आपका ए नहीं हो सकता। बोलो, सब लोग आंसर करते रहो। फिर ध्यान देना, अब तुम के को ध्यान दो। के को, अगर तुम के को ध्यान से देखो, के कैसे लिखा गया है? ऐसे लिखा गया है, ध्यान से दिख रहा है। तो के का जब वाटर इमेज बनेगा, कैसे बनेगा? ये देखो, ये पलटेगा। जब पलटेगा ना, तो कैसे बन जाएगा? तुम बताओ, बोलो कैसे बन जाएगा? सब लोग आंसर करिएगा। आपका चौथा प्रश्न है, तो के ना जब के का बनेगा, तो पहली चीज जो है, ये वाला भाग है आपका, ये देखो, ये ऊपर जाएगा, तो ये ऐसे बनेगा, समथिंग ऐसे बनेगा। लेकिन यहां पर के को इस प्रकार बना दिया। कभी ये जो चिन्ह है ना, ये इस साइड नहीं पलटेगा, अर्थात आपका बी नहीं होगा, आपका सी नहीं होगा। आपके के अक्षर के कारण आपका बी भी कैंसिल आउट, आपका सी भी कैंसिल आउट। तीन ऑप्शन आपके कट गए। जब तीन ऑप्शन कट गए, तो जो आपका आंसर बच गया वो आपका आंसर हो गया डी फॉर दिल्ली इज राइट आंसर। बोलो मेरे शेरों शेरियों, किसी सिंगल बच्चे का गलत नहीं है, आप काबिले तारीफ हो, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न, इस सवाल का जवाब दो, क्या होगा? मैंने पहले बता दिया है, जो पास है वो पास रहेगा। देखो, जो पास है, जो निकट है वो निकट ही रहेगा, जो आपके पास है वो पास ही रहेगा। मिरर इमेज ये कहता है। बहुत बढ़िया, डी फॉर दरभंगा, वहीं से हो क्या? दरभंगा डिस्ट्रिक्ट से। बोलो क्या होगा? अब देखो, ये बाबू ये जो रंगीन गोला है ना, इस गोले को तुम ध्यान दो, ये नजदीक में आएगा। जब ये बनेगा ना, ये देखो ऐसे मान लो बनेगा, ये रंगीन गोला यहां आ जाएगा नजदीक में, आंसर करते रहो आप लोग, और ये वाला यहां आ जाएगा ऐसे समथिंग। बोलो, और ये जो खाली वाला है ये ऐसे यहां आ जाएगा, आएगा। तो तुमको पता, ये रंगीन गोला कभी नीचे नहीं जाएगा, कैंसिल आउट। बोलो, फिर ध्यान देना, ये रंगीन गोला चूंकि नजदीक यहां पर है, ये दूर नहीं जाएगा, ये भी कैंसिल आउट। ये रंगीन गोला ऊपर नहीं जाएगा, ये भी कैंसिल आउट। बोला है ना रंगीन गोला, बाबू एक मिनट, ये नहीं है, ये तो पास ही है ना। ये रंगीन गोला चूंकि इस साइड है, इस साइड नहीं होगा, सेम साइड नहीं होगा, ये भी कैंसिल आउट। तीन ऑप्शन कैंसिल आउट, तो जो बच गया आपका आंसर हो गया बी फॉर बिहार इज राइट आंसर। क्या आंसर होगा? बी फॉर बिहार इज राइट आंसर। बोलो मेरे शेर और शेरनियों, क्या आप सवाल का जवाब अच्छे से कर पा रहे हो? चलो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, ये छठा नंबर का, इस सवाल का जवाब दो, क्या होगा? वेरी गुड मोहित, इस सवाल का जवाब दीजिए। छठे नंबर का सवाल का जवाब क्या होगा? अब तुम ध्यान से देखो, जैसे ये जो गोला है आपका बन गया, ये बन गया। अब जब ये त्रिभुज जो है ना, त्रिभुज, जैसे त्रिभुज दे दिया, ये देखो ऐसे, इसका मिरर इमेज कैसे बनेगा? इसका मिरर इमेज ऐसे ही तो बनेगा, मतलब ये त्रिभुज नीचे आएगा, ऐसे आएगा नीचे। किस किस ऑप्शन में त्रिभुज नीचे है? ना तो इसमें है, ना तो इसमें है। दो ऑप्शन आपके कैंसिल आउट हो गए। दो ऑप्शन इसके कैंसिल आउट हुए कि नहीं हुए? आगे ध्यान देना बाबू, ए यहां पर पास में है तो पास रहेगा, मतलब ए यहां पर आएगा और डी यहां पर। तो भैया यहां पर देखो, यहां पर देखो नजदीक में क्या आया? अगर तुम ध्यान से देखोगे, देखो
जब ये बनेगा ऐसे बनेगा तो यहां पर देखो, यहां पे डी दे दिया, ये नहीं होगा, अर्थात आपका बी इज राइट आंसर। बोलो क्या आंसर हो जाएगा? बी फॉर बिहार इज राइट। अंजलि बच्ची कैसे आप ए आंसर कर रही हो? समझ नहीं पा रही हो क्या? देखो इसके नजदीक में कौन है, इसको ध्यान दो। यहां पर ए आएगा, ऐसे आएगा ना ए, यहां पर डी आ गया, यहां पर ए है, तो भैया ये कैसे हो सकता है? ये गलत हो गया आपका, बी इज राइट आंसर। अंजलि बच्ची, बी फॉर बैट बॉल, बोलो कंप्लीट है कि नहीं? अभी गलती मत करना, आगे से आ जाओ। आपकी स्क्रीन पर अगला सवाल, इस सवाल का जवाब दोगे क्या होगा? ये बड़ा ही क्रिटिकल सवाल है, इसको ध्यान से तुम देखना और मैं देखना चाहता हूं कितने लोग आंसर कर पाते हो। चलो कितने लोग आंसर कर पाते हो? जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वो अच्छा कर पाएगा। नेहा सिंह, रितु कुमारी, संगीता, अंजलि। सर बी दिए हैं, बहुत बढ़िया अंजलि, मैं ध्यान नहीं दिया हूंगा, हो सकता है। इस सवाल को देखो, एक्चुअली क्या हो रहा है ना मेरे साथ, मैं सुबह उठ के नहा ले रहा हूं ठंडे पानी से, इस चलते मुझे जुकाम हो जा रहा है। बोलो क्या होगा? सब कुछ क्लियर है? एक्चुअली मैं ध्यान नहीं दिया ना, एक लाइट थी और वो लाइट एक्चुअली बंद थी, तो मैं उसको ऑन करने की कोशिश किया तो एमसीबी मैंने ऑफ किया, उसके चलते पूरा कंप्यूटर ऑफ हो गया। वो बाय मिस्टेक मेरे से हो गया। चलो ये सवाल है, इस सवाल को देखो आप लोग। सब कुछ क्लियर है? अच्छे से चल रहा है ना? चलो ठीक है। चलो बाबू ये आपका सवाल है, इस आकृति का ध्यान देना। ये जो आकृति, इसका मिरर इमेज कैसे बनेगा, कैसे समझोगे आप लोग? ध्यान देना। अब ये पलटेगा ना, तो ये जो त्रिभुज है आपका ऐसे जाएगा, लास्ट में ऐसे जाएगा, जाएगा ना।
ये जो त्रिभुज है ना, कभी इस प्रकार यहां नहीं आएगा, आपका सी ऑप्शन नहीं हो सकता है क्या? नहीं। अब आगे देखना, इसके बाद देखना, इस कटिंग को तुम ध्यान से देखना। ये जो त्रिभुज कट किया है ना, देखो इसको कट कर रहा है, देखो, और इसको कट कर रहा है। इसकी कटिंग को तुम ध्यान से देखो, त्रिभुज की कटिंग को तुम ध्यान से देखो, ये देखो, ये लाइन को तुम ध्यान से देखो, इस त्रिभुज को। क्या ये कटिंग यहां पे सेम है क्या? यहां पे इस आकृति को कट ही नहीं कर रहा। देखो ए ऑप्शन को देखो, ये दिख रहा है कि नहीं आपको? ये कट ही नहीं कर रहा है, ये लाइन है, देखो ये वाली लाइन कट नहीं कर रहा है। इस प्रकार से आपका ए ऑप्शन भी नहीं होगा। दो ऑप्शन आपके कैंसिल आउट हो गए कि नहीं, पहले बता दो। कैंसिल आउट हो गए, बहुत बढ़िया, आप सबका आंसर सही है। फिर तुम ध्यान देना, आगे तुम ध्यान से अगर देखोगे, ये जो आपकी डी आकृति है, देखो ये कैसे बनी है, ये देखो, दिख रहा है आपको? दिखा? क्या ये आकृति सेम है क्या? नहीं। इसमें जो ये वाला कटिंग है, देखो ये एकदम सेम है, लेकिन इसमें कुछ ऐसा है, दोनों में अंतर है, दिख रहा है? इस प्रकार से आपका डी नहीं होगा। तीन ऑप्शन कैंसिल आउट, तो आपका आंसर क्या हो गया? बी फॉर बिहार इज राइट आंसर। इस प्रकार आप कंफ्यूज मत होना। कुछ लोग ऐसे सवाल जब आते हैं जो एकदम सिंपल टॉपिक होता है, आप गलत कर देते हैं। आप कमेंट बॉक्स को देख सकते हो। आ जाओ, 7 के बाद आपके स्क्रीन पर ये 8 नंबर का सवाल। इस 8 नंबर सवाल को देखो और आंसर करो। देखते सवाल का जवाब सबसे पहले कौन देता है। चलिए, बहुत बढ़िया। प्रिंसू कैसे हो आप? प्रियंका कुमारी, सुबोध, इस सवाल का जवाब दीजिए 8 नंबर का। ये आपका आकृति है, तुम ध्यान से देखना। जैसे आपकी आकृति ये है, ये आपकी आकृति है। अब यहां पर क्या रख दिया गया? मिरर रख दिया गया, ऊपर रखा गया मिरर ना। ये पलटेगा, ये जब पलटेगा ना तो कैसे बनेगा तुम बताओ? ये जब पलटेगा, यहां पर मैं नीचे बना दूं, आप लोग आंसर करते रहिए। मान लो ये आकृति है और ये आपका यहां पर है। अब यहां पे अगर हमने मिरर रख दिया, ये देखो, तो ये जो आकृति है, ये देखो, ये जो गोला है ना, ये गोला ऐसे आ जाएगा। आएगा क्या? ये गोला साइड आएगा क्या? नहीं, ये आपका गलत हो गया। ओके, क्या ये गोले की कटिंग और इस गोले की कटिंग में अंतर है कि नहीं? आपका ये नहीं होगा, ये इस साइड नहीं आएगा, ये नहीं होगा। 3 ऑप्शन आपके कैंसिल आउट। तो आपका आंसर क्या होगा? सी फॉर कैट इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा? सी फॉर कैट इज राइट आंसर। बच्चे बच्चे का कंप्लीट है कि नहीं? किसी सिंगल बच्चे का गलत नहीं। राजीव कुमार, आपका आंसर गलत आ रहा है। आप ए आंसर कैसे कर रहे हो? बोलो, कंप्लीट है? चलो, 8 कंप्लीट हो गया। तो इस 9 नंबर सवाल का जवाब दीजिए आप लोग। ये वो प्रश्न है जो आपके एग्जाम में आएंगे, आपके टेस्ट पेपर में आएंगे। आपका देख रहे होंगे आप लोग यूट्यूब पर, आप लोगों की विशेष मांग पर हिंदी और इंग्लिश की कक्षाएं चल रही हैं। आपका करंट अफेयर भी चल रहा है। तो आप लोग करंट अफेयर अच्छे से पढ़ो। याद रखना मेरे दोस्त, आपके सिलेक्शन में जीएस का बेहतरीन रोल होगा। मैथ रीजनिंग तो कंपलसरी है ही आपके लिए, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन आपको करंट अफेयर पे विशेष फोकस करना है। और ये जो 1 महीना है, आप एकदम पूरा जोर और शोर के साथ ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की कोशिश करो। ये आपका अगला सवाल, इस सवाल को देखो क्या होगा। ये आप सवाल जब देखते हो तो देखो क्या नियम है, जो नजदीक हो नजदीक रहेगा। जैसे देखो बी है, ये बी है ना, तो बी का मिरर इमेज ऐसे बनेगा, बनेगा कि नहीं? बी पहले आएगा। अब देखो बी क्या, यहां पर कौन पहले आ गया? ए आ गया। आपका ये ऑप्शन नहीं होगा। यहां पर ए पहले आ गया, ये ऑप्शन नहीं होगा। मतलब ए और बी तुरंत कैंसिल आउट हो गया। बोलो, अब आगे ध्यान देना। अब देखो ये बी आ गया, चलो ठीक है। ये देखो 3 आ गया, 1 आ गया। लेकिन जो 2 है, देखो 2, यहां पर 2 दिख रहा है ना, तो 2 का मिरर इमेज कभी नीचे नहीं बनता। ये देखो नीचे बना दिया। 2 का मिरर इमेज ऐसे बनेगा। यहां पर वाटर इमेज बना दिया, अर्थात ये ऑप्शन भी नहीं होगा। 3 ऑप्शन आपकी कैंसिल आउट। तो जो बचा हो आपका आंसर क्या हो गया? डी फॉर डंकी इज राइट आंसर। आप लोग आंसर कर रहे हो, बोलो
कंप्लीट है। ज्योति कुमारी आपका आंसर गलत है बच्ची, आप सी आंसर कर रहे हो। जया सिंह बोलो, ज्योति आपका गलत है। अनुराधा वर्मा सही है आपका, बहुत बढ़िया। आपकी स्क्रीन पर आपका 10वां सवाल, इस सवाल का जवाब दीजिए। हम आपको होमवर्क भी देंगे, याद रखना, हम आपको होमवर्क भी देंगे और होमवर्क का जवाब आप लोग एकदम पेन पेपर लेके सॉल्व कर लेना। इतना कर लेना रीजनिंग में, आपका सवाल गलत नहीं होगा। इस सवाल का जवाब दीजिए, क्या होगा इस सवाल का जवाब? 10वें नंबर सवाल को देखो और आंसर करो। 10 का आंसर क्या होगा? देखो तुम ध्यान से देखना, ये आपकी आकृति, जैसे आपका ये तीर दिया है, ये देखो ऐसे एक तीर बना दिया, यहां पर हमने मिरर रख दिया, तो इस तीर का मिरर इमेज कैसे बन जाएगा? ये देखो ऐसे बन जाएगा। देखो जो दूर है वो दूर रहेगा, नजदीक है तो नजदीक रहेगा। तो इस तीर को तुम ध्यान से देखो, इस तीर पे तुम्हारी नजर होनी चाहिए। ये देखो ये जो तीर है, बताओ ये कैसे, कभी ये ऊपर जाएगा क्या? कभी ऊपर जाएगा क्या? नहीं, आपका ये ऑप्शन नहीं होगा। ये तीर जो नीचे है ना, ये इस प्रकार जाएगा क्या? नहीं जाएगा, आपका सी ऑप्शन नहीं होगा। ये जो तीर है, ध्यान देना, ये जो तीर है, देखो यहां पर अगर तुम ध्यान से देखोगे, यहां पर ये रंगीन है ना, यहां गोला दे दिया, ये देखो यहां गोला दिया कि नहीं दिया? सी ऑप्शन में, ये देखो ये भी नहीं होगा, अर्थात इसका सही इमेज क्या बन जाएगा? बी फॉर बिहार इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा? बी फॉर बिहार इज राइट आंसर। आपका गलत नहीं हो रहा है ना, आप शिद्दत के साथ आंसर कर पा रहे हो कि नहीं? बोलो, आपको फील हो रहा होगा। बहुत बढ़िया, किसी सिंगल बच्चे का गलत नहीं है। सुबोध कुमार बहुत बढ़िया, विवेक बहुत बढ़िया, नेहा कुमारी बहुत बढ़िया, अनुराधा वर्मा। चलो राहुल कैसे हैं आप? बोलो राहुल। चलो इस सवाल का जवाब दीजिए, क्या होगा इस सवाल का जवाब? 11 नंबर सवाल का। बाबू प्रैक्टिस कर लो, गलत करके आ जाओगे एग्जाम में। इस सवाल को देखो, आंसर करो। चलो मैं 20 सेकंड का टाइम लगाता हूं, क्योंकि एग्जाम में प्रेशर होता है, आप अच्छे से पता है। बहुत बढ़िया, सभी का कमेंट दिख रहा है बाबू। चांदनी सर मेरा भी नाम ले लीजिए। नाम में क्या रखा है? जिस बच्चे का दिख जाता कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 9 में क्या दिक्कत है आपका? प्रश्न नंबर 9 में, प्रश्न नंबर 9 में क्या आंसर आया? डी आपका आंसर आया, क्या दिक्कत है इसमें? आ जाओ, इस 11 नंबर सवाल का जवाब दीजिए, क्या होगा 11 नंबर सवाल का जवाब? अगर तुम ध्यान से देखते, आपको सवाल तुरंत दिखता। जैसे ये वर्गाकार है ना, देखो ये देखो एक लाइन है, लाइन हो गया, ये आपका वर्गाकार है तो ऊपर वर्गाकार आएगा, स्क्वायर आएगा। कभी ये आकृति बनेगी क्या ऊपर? ये देखो ये बनेगी क्या? नहीं, ये आपका कैंसिल आउट होगा। क्या आपकी सी आकृति बनती क्या? इस प्रकार से नहीं बनती, ये आप कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल आउट हुआ। अब तुम ध्यान देना, नीचे जो आकृति है वो आकृति क्या यहां पर है क्या? नहीं, तो ये भी आपका कैंसिल आउट हो गया। तो जो बचा आपका आंसर हो गया ए फॉर इलाहाबाद। ए फॉर इलाहाबाद इज राइट आंसर। ए फॉर एप्पल इज राइट आंसर। राजीव कुमार कैसे हो राजीव जी? ज्योति, बंटी, रुचि, प्रियंका कंप्लीट है। ईशु कर रहे हैं, राजीव भाई आंसर गलत दो, तुरंत नाम लेंगे। आए वाह, क्या क्या आप लोग दिमाग लगाते रहते हो। आ जाओ, पीडीएफ में नाम आपका आएगा ना, तो आपका नाम हर कोई लेगा। सर करंट अफेयर याद नहीं रहता, लिख लिख के पढ़ो। जो चीजें याद नहीं रहती ना, आप लोग रजाई में लेट कर वीडियो देखोगे तो याद नहीं रहेगा, याद रखना। रजाई से बाहर निकलिए आप लोग। करंट अफेयर अगर आपको याद करना, कोई भी सब्जेक्ट, आप रजाई से बाहर निकलिए, कंबल में लेट कर लाइब्रेरी में हीरो बन के जो आप देखते हो ना वीडियो 2-2 4-4 घंटे,
उससे बाहर निकलिए, पेन पेपर लेके लिखा करिए, लिखोगे तो मेमोरी में आपके याद रहेगा। अगला सवाल, लिख लिख के प्रैक्टिस करिए। 12 का आप लोग आंसर कर रहे हो, क्या आंसर आया आपका? बोलो बोलो। आप सब डी आंसर कर रहे हो, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, काबिले तारीफ हो आप लोग। देखो कैसे, अभी जब पलटेगा ना, देखो ये देखो, ये जो गोला है नजदीक में आएगा, पता है सबको। यहां पर देखो दूर में दे दिया, देखो यहां तो दूर में दे दिया, आपका ए ऑप्शन का भी नहीं होगा। आगे ध्यान देना, ये जब पलटेगा ना, देखो ये देखो, ये आपका इस प्रकार आएगा, फिर देखो ये आपका ऐसे आएगा। तो ये कभी नीचे वाला आएगा क्या? ये देखो बी में नीचे दे दिया, ये नहीं आएगा, कंप्लीट है। अब आगे देखना, यहां पर ये जो भाग है, ये भाग ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा? 3 ऑप्शन कैंसिल आउट, तो आपका कौन सा आंसर हो गया? डी फॉर दिल्ली इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा? डी फॉर दिल्ली इज राइट आंसर। बोलो, कंप्लीट है। कुछ लोग गलत आंसर मत करो भाई। आ जाओ, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, अगला सवाल 13 नंबर का। इस 13 नंबर सवाल का जवाब दीजिए क्या होगा। चलो, इस 13 नंबर सवाल का जवाब दीजिए क्या होगा। चलो, इस सवाल का जवाब दीजिए क्या होगा। हाँ चलो ठीक है, अच्छी बात है। इस सवाल का जवाब दीजिए क्या होगा। पढ़ाई ऐसी ही होती है, आप कंबल में लेट कर वीडियो देखोगे, सोचोगे कि हम पढ़ रहे हैं, तो पढ़ नहीं रहे हो, आप केवल सपना देख रहे हो। मतलब आपको पेन पेपर लेकर के प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको तुरंत जवाब देना पड़ेगा। इस सवाल का जवाब दीजिए, 13 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा। 13 का आप सब बहुत सही आंसर दे रहे हो। 13 का डी, बहुत बढ़िया। नेहा, रुचि, बंटी, अंजलि, प्रतिमा, ईसु, जया। ओके चलो, अब देखो कैसे इसका आंसर करना था। आप देख रहे हो 2 है ना, जब 2 अगर ऐसे लिखा है तो 2 का ऐसे बनेगा, तो 2 यहां पर नीचे ऐसे थोड़ा आ जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। इसकी शुरुआत 2 से होगी, यहां पर 1 क्या कर रहा है, ये भी नहीं होगा। 2 का सेम नहीं रहेगा, देखो यहां पर 2 सेम दे दिया, ये भी नहीं होगा। 3 ऑप्शन कैंसिल आउट, तो डी फॉर दिल्ली इज राइट आंसर। इस तरीके से कर रहे हो, ऑप्शन को कट कर पा रहे हो। डी फॉर डंकी। आ जाओ पुष्पेश कुमार, कैसे हो पुष्पेश? आ जाओ। आपका अगला सवाल 14 नंबर का। बाबू धैर्य कहां गया? धैर्य इस समय गायब हैं कि नाम चेंज कर लिया? खुशबू अंसारी, रहनुमा इस समय गायब हैं। आ जाओ, आप लोगों के नाम याद हो गए हैं। इस सवाल को देखो और आंसर करो, क्या होगा सवाल का जवाब। चलो, इस सवाल को देखो, 14 नंबर सवाल का जवाब आप लोग बी आंसर दे रहे हो, बहुत बढ़िया। देखो कैसे होगा, जैसे ये देखो टी है ना, तो टी ऐसे ही बनेगा ना। देखो टी यहां पर ए और सी में नीचे दे दिया, ये वाटर इमेज दे दिया, ये 2 ऑप्शन कैंसिल आउट हो गए, कंप्लीट है। देखो शुरुआत टी से होगी, ठीक है। यहां पर तुम देखो डी ऑप्शन को, यहां पर ई को सेम रख दिया, देखो ई को सेम रख दिया, जबकि ई का मिरर इमेज कैसे बनेगा आपका, इस प्रकार बनेगा। यहां पर देखो ऐसे दिया था, 3 ऑप्शन आपके कैंसिल आउट, तो आपका जो बच गया आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी फॉर बिहार इज राइट आंसर। बी फॉर बिहार इज राइट आंसर। कंप्लीट है, बच्चे का कंप्लीट है। हर चैप्टर देखो, अगला चैप्टर हम क्या पढ़ेंगे? पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, वो चैप्टर पढ़ेंगे। वो मिरर इमेज, वाटर इमेज जिसको समझ में आया, वो चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। आपको 1 घंटे के अंदर 50 प्रश्न करा दिया जाएगा। चलो, आपका अगला सवाल 15 नंबर का। टाइमर स्टार्ट है, बताओ इसका मिरर इमेज क्या होगा। देख कर आंसर करो तुरंत, इसका आंसर क्या होगा। ये नहीं होगा गुरुजी, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, सी इज राइट आंसर। 11 से 12 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा, और आप सब ने आंसर कर दिया है। बहुत बढ़िया आश्रुति, बहुत बढ़िया प्रियंका, बहुत बढ़िया प्रिया, शालिनी, सुमन, पुष्पेश, श्याम सुंदर सिंह, नेहा सिंह, रुचि,
ज्योति कुमारी, रश्मि, संगीता, राजीव, सभी का कंप्लीट है। सी इज राइट आंसर। बहुत बढ़िया। आपकी स्क्रीन पर 16 नंबर का सवाल, इस सवाल का जवाब दीजिए, क्या होगा मेरे शेर और शेरनियों। पूजा, चलो, संध्या कुमारी, बबीता, जावेद आलम, इस सवाल का जवाब दीजिए। 21 सेकंड हो गया। कैसे आप करते, देखो जैसे आई था ना, शुरुआत आई से होती, आई से होगी, फिर देखो एच था, एच होती। अब देखो यहां पर तुम देखो 6 को, देखो जैसे 6 लिखा है ना, आपको एग्जाम में ऐसे दिखना चाहिए, 6 ऐसे बनता। यहां पर देखो 9 बना दिया, ये आपका गलत हो जाएगा। यहां पर 6 को सेम कर दिया, ये गलत हो जाएगा। ओके, अब ध्यान देना। अब तुम क्यू पे ध्यान दो, क्यू पर। अगर तुम क्यू पे ध्यान दोगे, देखो क्यू यहां पर जो है वही बी ऑप्शन में सेम कर दिया, बी क्यू की वजह से कैंसिल आउट हो गया। 3 ऑप्शन आपके कैंसिल आउट, तो डी फॉर दिल्ली इज राइट आंसर। डी फॉर दिल्ली इज राइट आंसर। आप कमेंट बॉक्स को देख सकते हो, किसी सिंगल बच्चे का गलत नहीं है। काबिले तारीफ हो आप सब, मजा आ गया है भाई। आ जाओ, ये चैप्टर आपका फिनिश है, और इस चैप्टर से जब भी प्रश्न आएगा, मैं दावे के साथ कहता हूं, यदि आप 45 मिनट हमारे साथ रहे होंगे तो आपका गलत नहीं होगा। ये आपका अगला प्रश्न है। चलो बताओ क्या होगा इसका आंसर। आप ऑप्शन को देखो, कभी भी आपका ए ऑप्शन नहीं होगा, देखते जाओ आप लोग, कभी भी आपका ये ऑप्शन नहीं होगा, 2 ऑप्शन कैंसिल आउट। फिर ध्यान देना, आप कभी भी आपका कौन सा ऑप्शन नहीं होगा, बोलो बोलो, कौन सा ऑप्शन नहीं होगा। कभी भी आपका सी ऑप्शन भी नहीं होगा, आपका बी इज राइट आंसर। बी फॉर बिहार इज राइट आंसर। किसी सिंगल बच्चे का गलत नहीं है। आप सब बहुत अच्छा आंसर कर रहे हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आ जाओ, आपकी स्क्रीन पर 18 नंबर सवाल का जवाब दीजिए आप लोग। 18 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। बोलो मेरे शेरों शेरनियों, इस सवाल का जवाब क्या होगा। पुष्पेश करे सर शादी में जरूर बुलाइएगा। एग्जाम आप लोगों को नहीं बुलाएंगे तो हमारी बारात में आएगा कौन, क्योंकि मेरी पहचान तो आपसे है, मेरा वजूद आप सब हो। ओके, अगर एक परिवार का सदस्य अपने परिवार के सदस्य को ही नहीं बुलाएगा, फिर शादी करने का ही क्या मतलब है, मैं कुंवारा ही रह जाऊं फिर तो तो आप लोग जरूर आओगे। ओके, बस आप लोग जहां भी मैं रहूं वहां पर आप लोग जब भी देखें अपना प्यार और विश्वास बनाए रखें, और अपनी तरफ से जो एक प्रेम है गुरु और शिष्य का, वो प्रेम देते रहें। इस सवाल का जवाब दीजिए। अब ये देखो वाटर इमेज है, समझ में आया। तो वाटर इमेज है, ये नीचे आएगा, नीचे आएगा तो ये जो ऊपर है ना, ये क्या हो जाएगा, जो ऊपर दोनों है ये तुरंत आपको कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर ध्यान देना, ये जो लकीर है ये इसी साइड आएगी, यहां पर ये लकीर घूम रही, ये नहीं कैंसिल आउट, अर्थात सी फॉर कैट इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा, सी फॉर कैट इज राइट आंसर। बोलो बोलो, सी फॉर कैट इज राइट आंसर। बहुत बढ़िया। आभा परवीन आपका गलत है बच्ची, आप डी आंसर कर रही हो, बाकी किसी सिंगल बच्चे का गलत नहीं है। बहुत बढ़िया। संगीता कुमारी, आपकी स्क्रीन पर 19 नंबर का सवाल, आपकी स्क्रीन पर 19 नंबर का सवाल, इस सवाल का जवाब दीजिए आप लोग। आपकी स्क्रीन पर 19 नंबर का सवाल, बोलो बोलो, 19 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। क्या होगा सवाल का जवाब। हाँ हाँ, आप लोगों की हमेशा एंट्री है, लड़कियों की एंट्री है, लड़कों की एंट्री है, सबकी एंट्री भाई। बोलो, तुम लोग आओगे नहीं तो नागिन डांस कौन करेगा। हाँ चलो, इस सवाल का जवाब दीजिएगा। रश्मि, कैसे आप आंसर करोगे, ध्यान देना। अगर इसको आप जब नीचे करोगे, वाटर में पूछा है, जब नीचे करोगे मेरे दोस्त, तुम ध्यान से देखो, जैसे आपको ऐसे आकृति है, ये देखो, ये आपकी आकृति ऐसे, ये नीचे आएगी तो कैसे आएगी, बोलो बोलो। अगर ये नीचे आएगी, ये देखो कैसे आएगी, पलटेगी, पलटेगी कि नहीं पलटेगी। जब ये पलटेगी तो कैसे पलटेगी, बोलो क्या होगा आंसर। तुमको पता है ना, ये देखो, ये जो लाइन है सेम, क्या ये सेम रहेगा, क्या नहीं।
मतलब ए देखो, ये लाइन जो है सेम रहेगा क्या? नहीं, ये दोनों नहीं होंगे, अर्थात आपका ए ऑप्शन नहीं होगा, डी ऑप्शन नहीं होगा, ए ऑप्शन नहीं होगा, डी ऑप्शन नहीं होगा, कैंसिल। पता चल गया? आगे ध्यान देना, कंप्लीट है। अब आगे ध्यान देना, ये जो आकृति है ना, देखो इस आकृति को तुम ध्यान दो, ये इस साइड है ना, तो क्या ये इस साइड आएगी? नहीं आएगी, ये भी कैंसिल आउट, अर्थात सी फॉर कैट इज राइट आंसर, सी फॉर कैट इज राइट आंसर। बोलो बोलो, सी फॉर कैट इज राइट आंसर। चलो अगला सवाल जवाब दीजिएगा। बंटी, आप लोग सवाल का जवाब दीजिए। आप लोग ऐसा ऐसा कमेंट करते हो ना, मेरे को पढ़ के बड़ी हंसी आती है। इस सवाल का जवाब दीजिए, क्या होगा? 20 नंबर सवाल का जवाब दीजिए, 20 नंबर सवाल का जवाब दीजिए, क्या होगा? 20 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। चलो इस सवाल का जवाब दीजिएगा, क्या होगा? बोलो बोलो। देखो अगर तुम ध्यान से देखोगे, जब देखो मिरर आपकी बारी एम एन यहां रखा गया है, रखा गया है ना। अब तुम ध्यान देना, जैसे जब ये पलटेगा ना, ये त्रिभुज जैसे है, ये त्रिभुज आपका ऐसे है तो ये आपका ऐसे बनेगा, कभी त्रिभुज नीचे नहीं आएगा। ये देखो, जिसमें त्रिभुज नीचे है वो ऑप्शन कैंसिल आउट, अर्थात बी और डी आपका हो ही नहीं सकता। ओके, अब ध्यान देना, ये जो दो गोला है नजदीक है ना, तो ये दोनों गोला नजदीक में ही आते। तो अब बताओ, ये तो यहां पर ये कैसे आ गया? मतलब दोनों गोला नजदीक में आते ना, केवल सी ऑप्शन में है, दो गोला ऊपर थोड़ा चले जाएंगे, नहीं, तीन ऑप्शन आपके कैंसिल आउट, अर्थात जो बचा सी इज राइट आंसर, सी फॉर कैट इज राइट आंसर, सी फॉर कैट इज राइट आंसर। बोलो, कंप्लीट है सभी का। 20 प्रश्न आप लोगों ने देखा होगा कि 1 घंटे के अंदर आप लोगों ने कर लिया है पूरा कॉन्सेप्ट और थ्योरी के साथ। ये जितने प्रश्न आपको दिए गए हैं आगे के लिए, ये वो सवाल हैं जो सबसे ज्यादा अप टू डेट हैं, अप टू डेट सवाल आपको दिए जा रहे हैं। और ये सवाल 2025 में अलग अलग एग्जाम में आया हुआ है। इस सवाल का जवाब दीजिएगा, क्या होगा? अब बाबू ये खत्म करते हैं, बस आपको होमवर्क दे रहा हूं। कंप्लीट हो गया है चैप्टर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बताओ इस सवाल का जवाब दीजिएगा। अब अगर तुम ध्यान से देखोगे, देखो ये P है ना, तो P है तो P पहले आएगा, ये देखो P ऐसे आएगा, आएगा। तो तुम देखो, ये देखो कभी आपकी शुरुआत K से नहीं होगी, कैंसिल आउट हो जाएगा। बाकी तीन ऑप्शन आपके किससे हैं? P से हैं। लास्ट में V है ना, देखो लास्ट में V, तो लास्ट में क्या आएगा? V आएगा। यहां C क्या कर रहा है? यहां C कैसे आ गया? आपका B ऑप्शन भी कैंसिल आउट। बोलो बोलो, अब तुम ध्यान से देखो, अब तुम ध्यान से देखो कौन सा ऑप्शन कटेगा। और बोलो बोलो, कौन सा ऑप्शन कटेगा? ध्यान से देखना। अब तुम जेड को देखो, तुम जेड को देखो, जेड यहां पर जो है वही यहां पर है, सेम है। जेड क्या क्या मिरर इमेज सेम होता है क्या? नहीं होता डियर। अभी हमने आपको बताया था, जेड अगर ऐसा है, इसका मिरर इमेज आपका ऐसा हो जाएगा। यहां पे सेम कर दिया, यहां पर इसका मिरर इमेज है, तीन ऑप्शन आपके कैंसिल आउट, तो जो बचा आपका आंसर हुआ। ये अप टू डेट क्लास है, आप अच्छे से कर पाए कि नहीं, सारे बच्चों का सही है। तो मेरे दोस्त 21 प्रश्न